गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा। यस सर। यस सर। और एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं आप लोगों के? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्लास आप कुछ लोग छोड़ भी देते हो, क्लास छोड़ा मत करो यार। 23 को है एग्जाम। चौधरी साहब बोल रहे हैं 23 को है। ओके, अभी 18 है। ये फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे हैं या फिर हाफ हो रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। फुल सिलेबस। फिर तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी से फुल सिलेबस चल रहा है तो आपका मार्च में जाके फाइनल एग्जाम होगा। मतलब ये आपके पास ये मंथ छोड़ भी दो तो जनवरी और फरवरी 2 मंथ तो पूरे पूरे हैं अच्छी प्रिपरेशन के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन करना, बोर्ड में फोड़ देना एकदम। अच्छे रिजल्ट्स लेके आना बोर्ड में, है ना? यस सर। यस सर। एकदम 90%, 80%, 90% से ऊपर लेके आना सब लोग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, आपका तो नाम ही प्रथम है ना? प्रथम। यस। आप तो बाई नेम फर्स्ट हो। यस सर। हाँ? प्रथम का मतलब फर्स्ट होता है ना? यस सर। अच्छा, इसमें से अभिषेक, आपके नाम का क्या मतलब है? आप बताओगे? अभिषेक कुमार। सर मेरे नाम का हम्म। सर मेरे नाम का मतलब है नाव। 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 ओके। और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। 61 people. Good evening, good evening. Good evening, Vishal. गुड इवनिंग सर। Very good evening. क्लास स्टार्ट करते हैं। 66 पीपल हो गए। अब देखते हैं, जो भी आते रहेंगे धीमे धीमे। स्क्रीन शो हो रही है? नो Yes, यस सर। यस सर। यही क्वेश्चन दिया था कल? यस सर। हाँ, यही था ना? यस सर। क्या क्या आंसर है इसका? 9%। 9%। 9%। 9%। सर 9%। सबका 9% है ना? 9%। यस सर। देखें, वाह, 90% है आंसर तो। क्या बात है, आप लोगों ने सही कर दिया। ये 3% ये एक ही बार था ना? ये एक ही बार परसेंट था, ये नहीं था। 3% और 2% ये क्या दिए हुए हैं? मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ परसेंटेज में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा, जैसे मास का है डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 की वैल्यू दी हुई है। ये यही ना होता है परसेंटेज का मतलब? हाँ? और यस जैसे सर। ये दिया हुआ है एरर इन लेंथ। लेंथ का क्या दिया हुआ है? डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 दिया हुआ है 2%। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो, यस सर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है ना? यस सर। हाँ? और देखो, अब Yes, नाप sir. किसको रहा है? लेंथ ऑफ एंड इट्स साइड। क्यूब है ना? क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है?
क्यूब का वॉल्यूम, ए क्यू या फिर एल क्यू, सैड जो सैड की लेंथ होती है उसका क्यूब होता है ना। अरे क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला जो साइड होती है उसकी पावर 3 होता है। तो देखो मास अपॉन Yes, sir. एल क्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। Yes, Yes, sir. अब देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, पी की पावर एम, क्यू की पावर एन अपॉन सी की पावर मान लो कुछ भी के, ये वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको कैसे तो लिखते थे? लगेगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये लिखते थे ना, एम इंटू डेल्टा पी अपॉन पी। भले ही नीचे हो चाहे ऊपर हो, सबको ऐसे लिखते जाते थे ना। तो ऐसे इसको लिखेंगे डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू, अब देखो ये देखो यहाँ पे m की पावर क्या है? 1 है ना। अरे m की पावर तो 1 है ना, तो 1 इंटू डेल्टा m अपॉन m, यही होगा ना। अरे समझ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, sir. इसी कंसेप्ट की तरह हो रहा है ना। पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई और डेल्टा m अपॉन m हो गया। ऐसे ही 3 की पावर, ये l की पावर 3 आगे आ गई और डेल्टा l अपॉन l हो गया। अब देखो ये डेल्टा रो अपॉन रो है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। परसेंटेज एरर इन रो इक्वल टू क्या होगा? 1 इंटू, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है देखो, इसकी वैल्यू यहां से डेल्टा एम की वैल्यू, ये एम वाले की दी है 3 और इसकी दी है 2, इसको 3 लिख दिया और इसको 3 इंटू 2, 3 प्लस 6 कितना आया? 9%। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। No, sir. सबकी समझ में आ गया ना? Yes. अब देखो हमने ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, यहां से ये भी कर लिया था। लिस्ट काउंट ये हो गया था, लिस्ट काउंट यस सर। Yes, हो गया sir. था ना? हो गया। हाँ? हमने जो हम जो बता रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग कि जो m वैल्यू n क्या है, हाँ देखो हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि जो मेन स्केल के डिवीजन है वो 10 डिवीजन, वो सॉरी यहाँ पर जो मेन स्केल के डिवीजन है वो 9 है और यहाँ पर 10 स्केल के डिवीजन 10 है। यानी कि क्या था, 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यही देखा था ना हमने। उसके लिए हमने लिस्ट काउंट निकाला था 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू चेंजेस हो जाए तो क्या होगा? हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। उन वैल्यूज जब बोलूँ आगे इन फ्यूचर क्वेश्चंस में वैल्यूज चेंज होंगी कि n नंबर ऑफ डिवीजन उसके m नंबर ऑफ वर्नियर स्केल के डिवीजन के इक्वल है। ऐसे अगर वैल्यूज चेंज हो तो उसके लिए परमानेंट फॉर्मूला ही बना लेते हैं ना, जिससे कि बाद में कोई टेंशन ना रहे हमें। हमने क्या माना कि n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल, उसमें n क्या था पिछले वाले में? n था क्या? 10। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन और जो मेन स्केल था उसके 9 डिवीजन के इक्वल था ना। यस सर। Yes, sir. सब लोग गायब हो गए, कुछ बोलो तो सही। वो था कि नहीं था बेटा? Yes, sir. जो तो इसमें हमने क्या मान लिया कि हमने अब उम्र नहीं माना। हमने क्या किया, जनरल फॉर्मेट फॉर्मूला बनाने। कल को अगर किसी प्रॉब्लम में बोल दे कि मान लो 12 डिवीजन है वर्नियर स्केल के और वो 11 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के है, तो हमें उसके लिए क्या वो वाला फॉर्मूला, वो वाला जो कंसेप्ट है, जो उसका लीस्ट काउंट है जो 0.01 सेंटीमीटर, वो काम नहीं करेगा। हमें दोबारा से लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो हर प्रॉब्लम के लिए फॉर अलग से, तो ऐसे पूरा सिस्टमेटिक वे से थोड़ी करें। हमने क्या किया, फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे कि कुछ भी दे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है लीस्ट काउंट की वैल्यू। अब देखो हमने माना n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू m नंबर ऑफ वर्नियर मेन स्केल है। तो जो 1 वर्नियर स्केल किसके इक्वल होगा? 1 वर्नियर स्केल कितना नाप सकेगा? m अपॉन n। इस n को नीचे भेज दिया, इस m के
m अपॉन Yes, sir. n मेन स्केल डिवीजन। ये क्या है, MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। ये यहाँ पे बताया ना, देखो मैंने यहाँ पे नहीं बताया, आगे बताया होगा। देखो MSD मेन स्केल डिवीजन, तो नहीं बताया, मैं लिख देता हूँ मेन स्केल डिवीजन। सॉरी, ठीक है। अब देखो लीस्ट काउंट क्या था, लीस्ट काउंट क्या था, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पर निकाल चुके हैं ना, यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब देखो इसका 1 जो VSD है उस जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, m by n into VSD, MSD सॉरी, MSD 1 MSD कॉमन आ गया इंटू 1 माइनस m अपॉन n। यहाँ पे m क्या है, देखो ये चीज हमेशा याद रखनी है, और n क्या है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। m है हमारा नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन विच आर इक्वल टू n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, और n है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार हम उस वाले को अप्लाई करके देखते हैं, इस फॉर्मूले को पिछले वाले क्वेश्चन में, कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। हमारा पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में क्या था भाई, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के जो थे वो 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के थे, मेन स्केल डिवीजन, यही थे ना Yes, sir. यस मेन स्केल। अब देखो, अब इसका मतलब जो 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, n की। अभी देखो N. नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन n है ना, और नंबर ऑफ वर्नियर मेन स्केल डिवीजन क्या है, n m। Nine. अब देखो इस फॉर्मूले में जरा अप्लाई करना है, इस वाले फॉर्मूले में लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD। वहां पे 1 MSD क्या था, एक मेन स्केल डिवीजन कितना था, 1 mm का ही था ना पिछले वाले में। Yes, sir. अरे एक मेन स्केल के एक डिवीजन Yes, के बीच में sir. डिस्टेंस 1 mm थी, तो इसको 1 mm लिख दें। अब देखो 1 माइनस m क्या है, यहाँ पे m 9 है ना, m 9 है ना मेन स्केल डिवीजन, m अपॉन n है ना फॉर्मूले में। Yes, sir. Yes, sir. यस Nine upon अब 10. m 9 है, 9 अपॉन 10 रखो, तो देखो 1 mm इंटू 1 माइनस 0.9 होगा, यस अरे होगा कि नहीं, Yes, sir. 0.9 Yes, sir. 0.9 होगा, तो क्या आ गया आंसर 0.1 0.1. 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर, यही आया ना, आया कि नहीं Yes, आया। sir. अब देखो अब हमें, अब जैसे पिछले वाले में आया था 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 mm, सेम वैल्यू आई ना इस फॉर्मूले से भी। इसका मतलब Yes, ये sir. फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला जो बन गया, अब हमारे पास कुछ भी आ जाए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन को देखना है कि कितने वर्नियर स्केल डिवीजन में कितने मेन स्केल डिवीजन है, बस ये देखना है, और इस फॉर्मूले को यूज करना, डायरेक्टली लिस्ट काउंट हमारा फाउंड हो जाएगा। जितना हमने अभी तक समझा वो सब समझने के लिए था, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको किंग की तरह ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अब देखो, अब मेनली रीडिंग कैसे आती है, रीडिंग जो आती है MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, और VS मतलब वर्नियर स्केल। अभी इसमें होगा यूज, ठीक है। अब देखो रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, जो मेन स्केल रीडिंग होती है, जो रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। इसको आपको प्रॉब्लम से समझाता हूँ, इस फॉर्मूले को आप याद रखो बस, प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये फॉर्मूला आप याद रखो, और इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में नहीं है स्केल, इस वाले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को बाद में कराएंगे। चलो इसमें लीस्ट काउंट है ना, इसमें तो डायरेक्टली आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। इसमें लीस्ट काउंट निकालना बेटा, जरा जल्दी से लीस्ट काउंट निकालो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, 1 MSD 1 MSD 1 minus M. माइनस m अपॉन n, यही था ना। N. अब देखो, अब आपको डिवीजन भी याद Yes, रखने की sir. जरूरत नहीं है। m मतलब मेन स्केल, Sir, अब और जो- N मतलब BSD. VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल सॉरी, ठीक है। Yes. अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो, वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन मेन स्केल, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन क्या दिया है, 1 MSD दिया हुआ है 1 mm,
जो मेन स्केल डिवीजन है ना, उसकी लेंथ दी हुई है, एक डिवीजन की, सबसे छोटे एक डिवीजन की लेंथ दी हुई है 1 mm. इट इज 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच मैच टू 16 डिवीजन और 16 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 16 मेन स्केल डिवीजन है, MSD है, वो किसके है? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? क्लियरली लिख रहा है, देखो 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है? 20, विच आर मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। जो 20 वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है वो मेन स्केल के 16 डिवीजन के बराबर है। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो ये जो 16 है, ये 16 है, वो किसकी वैल्यू है? n की। और ये किसकी है? वो सॉरी, ये 16 जो है वो m की है, और ये 20 किसकी है? n की। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो m मतलब मेन स्केल डिवीजन, m मतलब मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन क्या है? 16, बचा कुचा क्या हुआ? वर्नियर स्केल। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, Yes, sir. अब देखो ये 1 SD 1 माइनस m अपॉन n, ये n और m समझ में आ गया कैसे लिया है हमने? Yes, sir. m की वैल्यू 16 पुट की, n की वैल्यू 20 पुट की, और लीस्ट काउंट आ गया 0.2। ये समझ में 0.2 लीस्ट काउंट आ गया? कोई दिक्कत किसी को इसमें? No, sir. No, sir. अब देखो, अब हम देखते हैं कि जो रीडिंग ले रहे थे ना, हम वो कैसे ले रहे थे। अभी हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, टोटल रीडिंग वाला, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। ये सॉरी मेन स्केल आएगा यहाँ पर, इस जगह पे मेन स्केल होगा विद MS। ठीक है, अब देखो ये जो डिवीजन है 0, वर्नियर स्केल यही वाला है ना, नीचे वाला, ये क्या है? मेन स्केल। Yes, sir. अब एक बात बताओ, ये जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ पे है 0 0। इसने क्या बोला है? जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो रीडिंग होगी ना मेन स्केल में, वर्नियर स्केल से जो पहले रीडिंग होगी, देखो इस फॉर्मूले में देखो, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर द वर्नियर स्केल, रीडिंग ऑन मेन स्केल। अब देखो वर्नियर स्केल का 0 ये है ना, अब इससे पहले Yes, अब sir. रीडिंग क्या है वर्नियर स्केल, वो मेन स्केल में So 10, 20.7. 20। देखो 20 के बाद में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद में हमें ये कितना है ये नहीं पता है, ये वाली डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ये वाली, तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता। इसके लिए हम यूज करेंगे जो लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल डिवीजन का फॉर्मूला। तो यहां तक तो हमें कंफर्म है ना भाई, इस पॉइंट तक तो हमें कंफर्म है, Yes, sir. इस पॉइंट तक तो हमें कंफर्म है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 27 mm है। पक्का हो गया ना ये? Yes, sir. ये वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो क्लियर डिवीजन यहां तक आ रहा है ना, वो तो फिक्स हो गया कि इतना डिवीजन तो, इतनी लेंथ तो है ही है। अब हमें फाइंड करना है इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है ना, हमें मेनली इस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाना है। इस डिस्टेंस के लिए ये क्या है? अब देखो मेन स्केल रीडिंग क्या थी? 27। Yes, sir. 27. ये 27 थी। अब देखो लीस्ट काउंट, जरा माइक स्पीकर किसका होना है? ये बंद कर दो जरा, माइक किसका होना है? अक्षय, Sir, Mohita. Mohit. मोहित राणा, कर दिया बंद। मोहित राणा बंद कर कर दिया दिया। बंद, हाँ सर। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ के बाद में जो हमने क्या रखा था, जो डिवीजन है वो कोइंसाइड करना है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का। कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है ये देखो जरा, देखो ये नहीं कर रहा, ये भी 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 नहीं कर रहा, ये कर रहा है। Yes, sir. ये वाला ये कर रहा है ना कोई, ये Yes, मेन sir. स्केल और वर्नियर स्केल में एग्जैक्टली कोइंसाइड यही कर रहा है ना ओनली, ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है आपको? ये वाला, Yes, sir. ये वाला स्केल जब ये कोइंसाइड कर रहा है तो इससे ये देख लो कितना स्केल है, कौन सा नंबर का है? 1 2 3 4 5 3, 6। 4, 5.
6वां कर रहा है ना, ये तो 0 हो गया ना, तो यहाँ से 1 Yes, sir. 2 1, 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6. 6 कर रहा है ना, तो देखो Yes, sir. लीस्ट काउंट इनटू 0.5. डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। जो डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगा उस डिवीजन को लिख देंगे। 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था और 6 हमने उसको लिख दिया। इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा भाई? कोई नहीं, छोड़ो, ठीक है। 6 डिवीजन समझ में आ गया। अब देखो 27 Yes, यूं का sir. यूं आ गया, 0.1 इंटू 6 0.6 हो गया, तो रीडिंग क्या आ गई 27.6 है। 7.6 centimeter. अब यहां तक जो डिस्टेंस है ना, यहां तक जो एक्चुअली में डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक एग्जैक्टली इस साइड की डिस्टेंस है 27.6 सेंटीमीटर। आगे बात समझो, रीडिंग कैसे लेते हैं हम वर्नियर कैलिपर से। किसी को कोई कंफ्यूजन? No, इस sir. क्वेश्चन का sir. स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। दोबारा नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, मतलब देखिए। दोबारा नहीं आएगा ये। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? Yes, sir. Yes, sir. डन। यस सर। अब देखो अब जीरो एरर क्या होती है भाई? जीरो एरर क्या होती है? हम देखो जब जब जो वर्नियर स्केल था, वर्नियर स्केल जो मेन स्केल पर स्लाइड करता था ना, ऐसे, अरे ऐसे Yes, ऐसे sir. ऐसे 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 देखो, ऐसे 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 स्लाइड करता था ना उस पर, कभी इधर गया कभी उधर गया, ऐसे जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी हमें लेंथ मेजरमेंट की, ऐसे स्लाइड करता था। तो क्या हो जाता था कि जो इन दोनों के बीच में ना थोड़ा सा एरर आ जाता था कि जो जब हम क्लोज करते हैं तो 0 ऑफ मेन स्केल और 0 ऑफ, ये है देखो एक्चुअल कंडीशन, जो आइडियल कंडीशन है, जब हमारा वर्नियर कैलिपर खराब नहीं हुआ है, जिसको हम बोलते हैं खराब हो गया, इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसकी रीडिंग्स में थोड़ा सा एरर आ रहा है, उस वो कंडीशन होती है ये वाली। देखो एक्चुअली में होता ये है कि जब 0 ऑफ मेन स्केल कोइंसाइडिंग विद 0 ऑफ वर्नियर स्केल, तब उसको बोलते हैं हम जीरो एरर, कोई एरर नहीं है। इफ 0 ऑफ वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड विद 0 ऑफ मेन स्केल, देन द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी हैव जीरो एरर। अगर इन दोनों के जीरो, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0, दोनों का अगर मैच ना करे ना, एग्जैक्टली मैच ना करे बंद करने पे, जब हमने वर्नियर कैलिपर क्लियरली बंद कर दिया, तो अगर दोनों का 0 to 0 मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है उन दोनों के बीच में जो एरर आ रहा है उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। जीरो एरर की डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को? अरे Yes, कैसे sir. हमने समझाओ। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया कि वर्नियर कैलिपर को हम बंद कर रहे हैं, मतलब अभी रख रहे हैं हम, या फिर हमने किसी मेजरमेंट के लिए उठा रहे हैं, फिर पहले हमने उसको चेक किया। तो वर्नियर कैलिपर को जो वीएस है, वीएस हम वर्नियर स्केल, ये है मेन स्केल, ये है मेन स्केल। अब हमने इनिशियली देखा, अगर एक्चुअल में अगर वो वर्नियर स्केल सही है, कोई एरर नहीं है उसमें, तो तब क्या होगा, जो मेन स्केल का जो 0 है, ये वाला मेन स्केल का 0 है और ये वाला वर्नियर स्केल का 0 है कि नहीं 0? Yes, sir. ये दोनों एग्जैक्टली मैच करेंगे। एग्जैक्टली अगर मैच कर रहे हैं ना, अभी भी किसी का स्पीकर ऑन है, माइक ऑन है। अक्षय, यस सर, सॉरी माइक ऑफ सर। कर लिया, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये दोनों के 0 कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल कोइंसाइड है, इसका मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन यूज करते करते क्या हो जाता है, इन दोनों में थोड़ा सा गैप हो जाता है, जो यूज करने के बाद में जब हम बंद करके रखते हैं या फिर मेजरमेंट के लिए उठाते हैं, जब पहली बार उठा रहे हैं उसको, किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी वर्नियर कैलिपर को, तो हम देखते हैं ना इसमें उससे पहले से ही उसमें थोड़ी सी एरर है, पहले से ही एरर है ना, उस एरर को बोलते हैं जीरो एरर। अब देखो ये जीरो एरर भी 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एरर होती है, एक नेगेटिव एरर। उस एरर का फॉर्मूला भी करेक्ट रीडिंग के लिए क्या होता है, टोटल रीडिंग जो हमारी एरर के बाद में आ रही है उसमें हम जीरो एरर को ऐड कर देते हैं। प्लस माइनस होता है कि अगर ये इसलिए है कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर 2 टाइप की एरर होती है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। ये समझ में आया जीरो एरर किस वजह से आती है? Yes, sir.
कि हम ज्यादातर यूज कर लेते हैं ना वर्नियर कैलिपर को, इधर उधर स्लाइड करते करते करते, किसी बच्चे को दे दिया वो ऐसे सारा दिन ऐसे स्लाइड करता रहा उस पर वर्नियर स्केल को मेन स्केल पे, तो उसमें क्या होता है रफ एंड टफ की वजह से थोड़ा सा अगर इस साइड में जब जीरो दोनों के जीरो मैच कराने होते हैं हमें, वहां पे मैच नहीं होते और जो गैप बन जाता है उसको बोलते हैं जीरो एरर। और इस जीरो की वजह से अगर हमें पहले से ही पता है कि इस स्केल में 0.5 mm का एरर है, इस स्केल में या तो कम नाप देता है या ज्यादा नाप देता है, तो हम उस एरर को, या पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर, उस एरर को कैलकुलेट करेंगे, जो फाइनल रीडिंग आएंगी उसमें से प्लस या माइनस कर देंगे, तब हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. सर Yes, sir. जीरो एरर कोई भूत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जीरो एरर। जीरो एरर इन द सेंस पहले से ही इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए। हमने मान लो मैंने ये आपको स्केल दिया, अब इस स्केल में ही पहले से एरर है थोड़ी सी, तो उसको भी तो दूर करना है मेजरमेंट में। अगर हमें पता चल गया कि भाई ये स्केल है ना जो 1 सेंटीमीटर ज्यादा नापता है, मान लो 100 सेंटीमीटर की कोई चीज है उसको 101 सेंटीमीटर बताएगा, तो हम क्या करेंगे 101 सेंटीमीटर हमने इससे नाप लिया, इसने बता दिया 101 सेंटीमीटर, हमें पता है इसकी 1 सेंटीमीटर ज्यादा बताता है, तो हम उस एरर को जो 1 सेंटीमीटर ज्यादा बताता है उसको 101 में से माइनस कर दे तो 100 सेंटीमीटर आ गई उसकी डिस्टेंस। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? Yes, sir. सब लोग कूल हो गए हैं? Yes, ऐसे ही sir. अब इसमें होती है पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर क्या होती है? पॉजिटिव एरर होती है जब मेन स्केल का जो वो है ना जीरो, मेन स्केल का जीरो उसके जो वर्नियर स्केल है उसके लेफ्ट में हो, लेफ्ट, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल। या फिर ये बोल दो कि आप जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो और जो मेन स्केल है उसके जीरो के राइट में। बात तो एक ही है ना, ये वाला राइट हो गया और ये साइड लेफ्ट हो गई। या तो ये बोल दो कि ये जो मेन स्केल है, जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल के लेफ्ट में है, या फिर ये बोल दो कि जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो मेन स्केल के राइट में। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। समझ में आई पॉजिटिव एरर क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो पॉजिटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर। कोइंसाइडिंग डिवीजन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया था ना? जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, एग्जैक्ट जो डिवीजन, जैसे इसमें सेकंड नंबर का कर रहा है 1 और 2, ये वाला डिवीजन कर रहा है ना कोइंसाइड। अरे Yes, कर रहा है कि sir. नहीं कर रहा है बेटा? ये वाला कर रहा है ना, तो ये डिवीजन यहां से आ जाएगा। अब देखो जब पॉजिटिव एरर होगी तो इसको हम कर देते हैं माइनस। देखो पॉजिटिव एरर मतलब अरे 100 सेंटीमीटर की हमारी कोई चीज थी, अगर उसको हमारी को 101 सेंटीमीटर हमारा स्केल बता रहा है एरर के साथ में, जब उसमें एरर थी तो हम उस एरर को दूर करने के लिए क्या करते हैं? हमें पता है पहले से ही कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो 1 सेंटीमीटर ज्यादा बताता है, तो हम इसको माइनस ही करेंगे ना, 101 में से 1 को माइनस कर देंगे, हमारा एग्जैक्ट रीडिंग आ जाएंगे 100 सेंटीमीटर। तो हम पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जो टोटल रीडिंग जो आएंगी उसमें से अगर हम पॉजिटिव एरर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे ही नेगेटिव एरर होती है। ऐसे ही नेगेटिव एरर क्या होती है? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। यानी कि जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो जो मेन स्केल के जीरो के किसमें है? राइट में। जो इसलिए देखो ये किसका है? मेन स्केल का जीरो है। अरे मेन स्केल का जीरो है ना ये, और ये किसका है? वर्नियर स्केल का जीरो। जो मेन स्केल का जीरो है वो वर्नियर स्केल के राइट में है, भाई इसके राइट में ही तो है ये। समझ में आ रहा है कि नेगेटिव एरर समझ में आ रही है? जब वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो, सॉरी मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के राइट में हो, तब बोलते हैं उसको नेगेटिव एरर। तो नेगेटिव एरर क्या होती है? नेगेटिव एरर मानी कि यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट था 100 सेंटीमीटर का, उसमें नेगेटिव एरर थी, नेगेटिव एरर थी, तो वो क्या करती थी? हमने हमारे 100 सेंटीमीटर को 99 सेंटीमीटर मेजर करती थी। तो हम क्या करेंगे? इसको जो हमारी रीडिंग आ गई 99 सेंटीमीटर, उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर एक्चुअल रीडिंग। ये समझ में आया आप लोगों को कि नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर दोनों? है यहाँ तक सब क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज क्या होता है भाई? स्क्रू गेज ये
आप स्क्रू गेज प्रिंसिपल, स्क्रू गेज अभी आगे आ गया, उसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, स्क्रू गेज भी बोलते हैं। देखो ये तो आपने सबने देखा होगा, ये वोल्ट, ये तो देखा होगा Yes, सबने। sir. इसका Yes, sir. कंसेप्ट इसका कंसेप्ट क्या Yes, होता है, sir. जब Yes, इसको sir. एक बार घुमाते हैं ना, जब इसको एक बार पूरा राउंड, पूरा 360 का राउंड जब लगवाते हैं ना, एक राउंड पूरे 360 का, तब ये एक पिच की जितना ये आगे जाता है, जैसे इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो ये ऐसे जाता है ना, देखो जैसे ये वाला है, इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो या तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में आएगा। ये दिख रहा है आपको, पेन जाता हुआ आता जाता दिख रहा Yes, है कि नहीं? sir. Yes, ये sir. जो व्हाइट Yes, sir. इस पे जो व्हाइट मार्क है ना, ये इसीलिए लगाया है मैंने, आप लोगों को Yes, फील sir. है। जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमाऊं पूरा चक्कर तो ऐसे जा रहा है, और इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो बैक आ रहा है। सॉरी बेटा, आपको ये समझ में आ रहा है? जब इसको ऐसे क्लॉकवाइज, इसको जब ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तो इसका मूवमेंट ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में होता है, या तो ऐसे या ऐसे। एक चक्कर में पूरा 360 राउंड लगाने में जितना ये इसका मूवमेंट होता है ना इस डायरेक्शन में, या तो इधर जाए या इधर जाए, उसको बोलते हैं हम पिच, एक चक्कर में। या फिर ये भी बोल सकते हैं, ये जो थ्रेड है ना, इस थ्रेड को मैंने क्या किया, जूम किया, यहाँ पे जूम करके दिखाया, इसको जूम किया, तो ये जो थ्रेड है यही वाले है ना, देखो ये वाले थोड़े छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखा दिया। इन एक थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होती है, इस थ्रेड Yes, के sir. बीच में जो डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच। इसको हम बोलते हैं पिच। एक दो थ्रेड्स के बीच, टॉप टू टॉप जो थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं पिच। या फिर ये बोल सकते हैं एक रोटेशन में जो हमारा स्क्रू आगे चलता है या फिर पीछे चलता है, उसको बोलते हैं हम पिच। पिच समझ में आया आप लोगों को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. या देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, या फिर बोलते हैं डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। जो मैंने बोला है आपको वो लिखा हुआ मिल गया आपको, ठीक है। अब देखो इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ऐसा होता है आपको दिखने में स्क्रू गेज। ये देखो, इसको बोलते हैं हम सर्कुलर गेज, यहाँ पे एक स्केल होता है, उसको बोलते हैं हम सर्कुलर गेज। ये होता है इसमें मेन स्केल, ये बोलता है स्पिंडल, इसको एनविल। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को फंसाते हैं एक्चुअली में, इन दोनों के बीच में। ये हमारा इसको हैंडल करने के लिए यू फ्रेम होता है। ये होता है रैचेट, इसको ये एक्चुअली में टाइट करने का काम आता है। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट लगाया, इस जगह पे ऑब्जेक्ट लगाया है, अब वो फिक्स टाइट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये यहाँ से कट की आवाज आती है यहाँ से, तो इसको घुमा के ये काम करता है। जैसे हम घुमाते हैं तो ये आगे जाता है, ये यहाँ से आगे जाता है या पीछे जाता है, ये वाला गेज, ये जो इसको सर्कुलर स्केल जिसको बोलते हो। इसका एनिमेशन फॉर्म में मैंने डाला है, इसको स्लीव विद वर्नियर ग्रेडेशंस। अब देखो ये, इसको मैंने जूम करके इधर दिखाया है, इसको जूम करके ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है, अब देखो ये जो स्लीव है ना, इसको बोलते हैं मेन स्केल। अब ये जो स्केल है ना, ये वाली जो रीडिंग आपको दिख रही है, ये गोल गोल, ये हमारा ऐसे, ये जो स्लीव है ये ऐसे मूव करती है, अंदर जाएगी और बाहर आएगी। और ये जो स्केल है ये गोल है, ये पूरा गोल है, ये पूरा ऐसे गोल है। थिम्बल जो लिखा है ना वो गोल है, वो ऐसे घूमता है, ऐसे बोल्ट, जैसे बोल्ट का पीछे वाला पार्ट घूमता है ना, ऐसे घूमता है। और ये जो स्लीव है वो ऐसे जाती है। समझ में आ रहा है? बोल्ट आपने देखा होगा ना, जो बोल्ट कसते हैं ऐसे, बोल्ट कसते हैं ऐसे। Yes, समझ sir. में आ रहा है आप लोगों Yes, को? sir. अब यार Yes, बोल्ट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोल्ट मेरे पास है नहीं, यहाँ पे नहीं आपको एग्जैक्टली बता देता। देखो ऐसे काम करता है एक्चुअली में। ये आपको दिख रहा है, ये घूमता हुआ दिख रहा है आपको थोड़ा सा। ये किधर मूव कर रहा है, ये देखो, ये रोटेट भी कर रहा है, ये वाला पार्ट है जो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। देखो रोटेट Yes, भी sir. कर रहा है और आगे भी जा रहा है, ये आगे भी रोटेट जा भी रहा कर रहा है, आगे भी जा रहा है। या फिर इसको ये बोल सकते हो कि ये पीछे आ रहा है, या बोल सकते हैं ये आगे आ रहा है। एक ही चीज है दोनों को। आप रिलेटिव मोशन आपने देखा होगा, एक चीज को आप रेस्ट में मान लो तो दूसरी चीज को मोशन में मानना पड़ता है। ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे मूव करता है ये एक्चुअली में? ऐसे इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ये आगे आगे मूव करता है, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, इसको आगे आगे मूव करता है। अब देखो पिच क्या होती है। पिच मैंने बताया था, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ स्क्रू
अपॉन नंबर ऑफ फुल रिवॉल्यूशन। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जो 5 रिवॉल्यूशन में आपके जो है थिम्बल है, 5 रिवॉल्यूशन में हमारा 5 सेंटीमीटर चला, तो हमारा पिच कैसे निकालेंगे? पिच क्या थी? डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन रोटेशन। अब देखो कितना सेंटीमीटर चला है ये? 5 सेंटीमीटर। रोटेशन क्या है? 5। तो हमारा 1 सेंटीमीटर क्या आ गया? पिच आ गया। Yes, समझ में आ रहा है sir. कि नहीं आ रहा है पिच? अरे Yes, नंबर sir. ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू क्या है? देखो इसने क्या दिया? डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू 5 सेंटीमीटर दिया है, और नंबर ऑफ फुल रोटेशन इसने 5 दिया है ना। 5 रिवॉल्यूशन मान लो या नंबर ऑफ फुल रोटेशन मान लो, एक ही बात है। अरे पांच रिवॉल्यूशन में 5 सेंटीमीटर चलता है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा? 1 सेंटीमीटर। Yes, sir. एक रिवॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर चलेगा। तो आप ये बताओ कि और एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस चलता है उसी को हम बोलते हैं पिच, उसी को पिच बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हैं? Yes, sir. अब देखो Yes, अब sir. क्या होता है कि जो लीस्ट काउंट इसमें कैसे निकालते 1 हैं? सेंटीमीटर। इसमें देखो लीस्ट काउंट क्या होता है? जो पिच होती है ना, पिच में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन का डिवाइड कर देते हैं। पिच यानी कि जो हमारी जो लेंथ आ रही थी ना एक सर्कुलर रोटेशन में चलने में, एक सर्कुलर रोटेशन में, अरे यार एक सर्किल रोटेशन में इसका थिम्बल का एक सर्किल रोटेशन कर रहे थे, जो हमारा डिस्टेंस ये वाला ये चल रहा था ना, इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चल रहा था, इसके रोटेशन में एक वन सर्कुलर रोटेशन में ये जो जितना आगे चल रहा था उसी को पिच बोलते थे हम। So, ये जो एक रोटेशन ले रहा था और ये जितना आगे चल रहा था उसको हम पिच बोल रहे थे। और ये देखो इस पर डिवीजन होते हैं, इस पे मेन स्केल, इस पे सॉरी वर्नियर स्केल पे ये जो होता है ना, समझ में आ रहा है? ये मेन स्केल होता है, इसको सर्कुलर स्केल बोल देते हैं हम। सर्कुलर स्केल कई किसी बुक में कुछ और लैंग्वेज बोलता है, लेकिन मेनली इसको ज्यादातर जेई जो है वो सर्कुलर स्केल बोलता है इसको। ठीक है, ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल। अब देखो ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें भी डिविजन्स होते हैं। अब देखो एक रोटेशन में जितना चल रहा है, और नंबर कोइंसाइडिंग यहाँ पे कहां से देखते हैं? कोइंसाइडिंग यहाँ पे कोइंसाइडिंग कहां से देखते हैं? कोइंसाइडिंग देखते हैं यहाँ से। ये जो बेस लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। इससे जो कोइंसाइड करेगा, इससे जो भी खाना इसका जो सर्कुलर स्केल कोइंसाइड करेगा, इससे हम निकालेंगे रीडिंग। इससे रीडिंग निकालेंगे। अब देखो जो पिच है, इसको आपको क्वेश्चन से समझ में अच्छा आएगा कि जो पिच है वो नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन, जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इस पे कितने डिवीजन होते हैं। अब ये किसी भी स्केल में फिक्स नहीं होता। हर जैसे क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में आएगा कि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन किसी ने कभी दे देगा 50, कभी देगा 100, और उसकी पिच दे देगा, और आपको क्या पूछेगा? लीस्ट काउंट पूछेगा। अब होता क्या है, जैसे देखो ये सर एक्चुअली 3D में है, ये 3D में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। इसके जो जितना आगे ये शो कर रहा है ना, जैसे ये आगे शो कर रहा है 20 to 10, इसके पीछे भी नंबरिंग है। इसके पीछे आप जाओगे ना तो इसके पीछे भी नंबरिंग है। इसके पीछे जैसे पेन है, आपको सामने से दिख रहा है ना, ये वाला एरिया दिख रहा है बस आपको। Yes, sir. अरे दिख रहा है ना? अरे एक सेकंड, Yes, sir. एक सेकंड आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब मान लो मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूं, यहाँ Yes, पर sir. ये वाला एरिया तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी मार्किंग हो, इस पीछे इस वाले एरिया में भी मार्किंग है, ये आपको Yes, नहीं दिख रहा है। sir. अब होता क्या है, जैसे ही इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं ना, ऐसे रोटेट करते हैं, तो हमें ये जो रोटेट करते हैं, जो हमारे सामने आती जाती है रीडिंग्स, जैसे 20 to 10 है इस टाइम पे हमारे सामने, तो ये वाली रीडिंग्स हमको दिखती जाती है, और ये ऐसे मूव करता है, उससे हम रीडिंग लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Sir. अब फील करके देखो, बोल्ट होता है ना, बोल्ट ऐसे कसते हैं हम। एक रोटेशन में आगे जा रहा है, एक रोटेशन में कितना पीछे आ रहा है, उसको पिच बोलते हैं। अब इस ये जो सर्कुलर है ना, अब हम इस सर्कुलर को क्या करें, 1y, जैसे मान लो इस पे 1y 360 डिग्री घुमाएं। अगर इसको डिग्री में बात कर रहा हूं मैं, 1y 360 मतलब 1 डिग्री का, एक बार में 1 डिग्री घुमाएं, ओनली 1 डिग्री घुमाएं, तब भी इस पे कुछ तो अंदर जाएगा ना। ये बताओ, जैसे
ये जो है इस थिम्बल को हम 1 डिग्री से घुमाएं तब कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा या बाहर आएगा, इस साइड में, इस डायरेक्शन में कुछ तो मूवमेंट करेगा ना ये थिम्बल, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे। यस सर। हवा लग रही है आप लोगों को थोड़ी बहुत? हैं बेटा, ये ना 3D कंसेप्ट है। ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा विजुलाइज करके देखो। ये जो 20 to 10 लिखा हुआ है, इसके पीछे भी रीडिंग है, इसके पीछे भी रीडिंग है। Yes, sir. तो ये जब हम इसका माइक्रोमीटर का या फिर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालते हैं, उसमें होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी कि जो पिच थी, मैंने पिच बताई थी आपको, और इस वाले सर्कुलर स्केल में कितने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, इस वाले सर्कुलर स्केल में टोटल कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, ये डिसाइड करती है पिच। वो सॉरी, इससे डिसाइड होता है लीस्ट काउंट, कि इसका लीस्ट काउंट क्या आएगा। अब वो फॉर्मूला, जो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला सेम है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। इसके जो जीरो है, ये वाला मान लो जीरो लाइन है कि ये वाली, इससे पहले जो रीडिंग होंगी ना, इससे पहले रीडिंग जो होंगी वो तो हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। उसके बाद में जो रीडिंग की कंफ्यूजन है वो निकालने के लिए हम करते हैं लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन, जैसे हमने उसमें किया था ना, उसमें वर्नियर स्केल में। अब देखो आप एक यहाँ पे इस चीज को देख पा रहे हो क्या, इस वाले पॉइंट को 15 के बाद में एक लाइन है, दिख रही है आपको? ऊपर वाली साइड में 15 के बाद में एक लाइन है, उस लाइन के बाद में थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है, कुछ थोड़ा सा। अब इस लाइन तक तो क्लियर है, इस लाइन तक तो क्लियर है, यहां तक जो भी डिस्टेंस है, यानी कि 15.1 मान लेते हैं हम, 15.1, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ है ना, वो कितना डिस्टेंस है उसको नापते हैं हम इसकी हेल्प से, लीस्ट काउंट टू लाइन कोइंसाइडिंग डिवीजन विद सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन जीरो एरर, इसमें भी सेम जीरो एरर है, उसी की तरह। जीरो एरर को थोड़ा लेट समझेंगे। इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो। इफ स्क्रू हैव 1 mm, इस क्वेश्चन को ट्राई करके कोशिश करो पहले तो, आप एक बार आप खुद से ट्राई करके देखो, कुछ थोड़ा सा 1 mm बढ़ रहा है 2 रोटेशन में, 1 mm इन 2 रोटेशन। पिच क्या थी हमारी बेटा, पिच क्या थी? पिच थी हमारी, जो हमारा स्लाइड कर रहा है ना, स्लाइड कितना स्लाइड कर रहा है वो 1 रोटेशन में, 1 रोटेशन में कितना स्लाइड कर रहा है वो हमारी पिच थी, न कि 2 रोटेशन में। ऐसे क्वेश्चन में पेपर में घुमाता है आपको कि जो देगा ना, जो 1 mm स्लाइड कर रहा है कितने रोटेशन में, 2 में, हमें हमारी पिच क्या होती है? पिच होती है हमारी कितना स्लाइड कर रहा है 1 रोटेशन में, 1 रोटेशन। अब हमें जब 2 रोटेशन में 1 mm कर रहा है, 2 रोटेशन में हमारा 2 mm कर रहा है, तो 1 रोटेशन में कितना करेगा भाई? 1/2। यस सर। 1 रोटेशन में अगर 2 mm कर रहा है, वो सॉरी 2 रोटेशन में, ये क्या उल्टा लिख दिया मैंने, 2 रोटेशन में कितना कर रहा है 1 mm, तो 1 रोटेशन में कितना करेगा 1/2 mm करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका मतलब ये 1/2 जो आ गई, ये क्या आ गई? पिच। ये क्या आ गई? पिच। पिच आप तो ऐसे निकाले, जितना भी मूव कर रहा है ना, जितना मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, रोटेशन अगर एक, जैसे 10 रोटेशन में 5 mm दे देता तो 5/10 कर देते हम। हमें चाहिए एक रोटेशन में कितना मूव कर रहा है। अब देखो नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल हैज 500 डिवीजन्स। अब देखो 500 डिवीजन्स दे रहा है सर्कुलर स्केल में। अब पिच क्या पूछा है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट सीधा सीधा है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यही था ना? अब देखो पिच क्या है 0.5, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है 500, यही है ना? हाँ समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? क्या आ जाएगा सर? बी। अब देखो यहाँ पे किया भी है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 रोटेशन, आपको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया है इसमें, ज्यादा बड़ा 2 रोटेशन में 1 mm कर रहा है ना, यही तो मैंने बताया, 2 रोटेशन में 1 mm कर रहा है, तो एक रोटेशन में कितना करेगा?
अरे आपको फॉर्मूला अगर फॉर्मूला याद नहीं है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं भाई। 2 रोटेशन में आपका 1 mm कर रहा है, तो 1 रोटेशन में क्या करेगा 1/2 mm, यही करेगा ना। तो इसको ये वाला फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा है तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो पिच ऑफ द स्क्रू क्या होती है, जो 1 mm में जितना रोटेट करता है 0.5 हो गया, हुआ कि नहीं? यस सर। अब देखो 1 mm रोटेशन में 0.5 mm था, और तो सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या थे, 500 थे। अब उस पिच में सर्कुलर स्केल डिवीजन का डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, मेन स्केल डिवीजन। यस सर। समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। हैं? यस सर। अब देखो अब हम देखते हैं कि जीरो एरर क्या होती है। ये देखो जीरो एरर, इसमें भी जीरो एरर 2 टाइप की होती है, सेम उसी की तरह। अगर इसका जीरो, देखो इसका 0 0 से मैच कर रहा है, ये क्या है, ये क्या है यार, आप सब लोग कुछ भूल जाते हैं। ये क्या था, मेन स्केल था कि नहीं था, मेन स्केल। और ये क्या था, सर्कुलर स्केल, गोल वाला। यस सर। ये गोल वाला सर्कुलर स्केल है ना, ये वाला गोल वाला, ये सर्कुलर स्केल है, Yes, मेन sir. स्केल। हाँ देखो, जब मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 मैच करते हैं, एग्जैक्टली मैच करते हैं, तो हमारी एरर क्या है, 0। भाई कोई टेंशन नहीं है, हमारी कोई एरर है ही नहीं उसमें। अब अगर Yes, sir. अब अगर 0, अगर इसका 0, इसका जो 0 है वो इससे मैच नहीं करता, तब एक बार अगर इस जो मेन स्केल है उसका 0 ऊपर है, टॉप है, और जो सर्कुलर स्केल है उसका 0 नीचे है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और जब हमारा जो सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है और मेन स्केल का 0 नीचे है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एरर। अरे ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन है सीधे सीधे। एक्चुअली में ये क्वेश्चंस हैं, जेई में आए हुए हैं और आ सकते हैं, आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं क्वेश्चन कि मेन स्केल में, सॉरी, जो वो है आपका माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू गेज में जो पॉजिटिव एरर होती है उसमें वर्नियर स्केल का 0 ऊपर होता है या मेन स्केल का 0 ऊपर होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जीरो है वही, उसका कंसेप्ट वही है, जो सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन। इसको बेस लाइन भी बोलते हैं, इसको या तो बेस लाइन बोलो, या इसका जो हमारा वो बोलते, क्या बोलते हैं इसको, जो मेन स्केल है, मेन स्केल इसी के ऊपर कोइंसाइड होता है। देखो ऐसे ही होता है ना मेन स्केल, इस पे डिवीजन ऐसे होते हैं, ऐसे ही डिवीजन होते हैं। याद है कि नहीं भाई, दोबारा दिखाऊं मैं? ये मेन स्केल की जो बेस लाइन होती है, मेन स्केल की बेस लाइन होती है, वो अगर 0 से कोइंसाइड है सर्कुलर स्केल की, तो 0 एरर है, कोई एरर है ही नहीं उसमें, उस माइक्रोमीटर पे। अगर मेन स्केल का जो बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन जो है, वो अगर ऊपर है और जो सर्कुलर स्केल का 0 नीचे है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और अगर ये उल्टा है कि बेस लाइन नीचे है और उसका पॉजिटिव एरर, वो सर्कुलर स्केल का 0 लाइन ऊपर है, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एरर। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? अब देखो ये पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर उसी तरीके से हैं कि नेगेटिव एरर क्या होती है, नेगेटिव एरर कैसे निकालते हैं हम, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड डिवीजन विद द सर्कुलर स्केल ऑफ विद बेसलाइन। लीस्ट काउंट, इसका जो लीस्ट काउंट होगा, कोई ना कोई जो वो रीडिंग होगी, अगर मान लो थोड़ा सा ऊपर है या थोड़ा सा नीचे है, ये तो हमने थोड़ा सा ज्यादा जूम करके दिखाया है, या तो इसके साथ कोइंसाइड होगी या इसके साथ कोइंसाइड होगी, किसी न किसी के साथ कोइंसाइड होगी, वो वाली बेसलाइन के साथ जो कोइंसाइड हो रही है। जैसे वर्नियर स्केल में देखा था ना आपने, कोइंसाइड मतलब मैच कर रही है, किस बेस, जो सर्कुलर स्केल की जो लाइन है, कौन सी वाली बेस लाइन से एग्जैक्टली ऐसे मैच कर रही है, एग्जैक्टली सामने मैच कर रही है। यस सर। वो उससे आती, उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाती है हमारी नेगेटिव एरर। और जो करेक्ट रीडिंग आएगी, बाद में हमें करेक्ट रीडिंग चाहिए, फाइनल में हमें करेक्ट रीडिंग ही चाहिए, तो हमारी जो नॉर्मल रीडिंग जो आएगी उसमें से नेगेटिव एरर को माइनस कर देंगे, वो आ जाएगी करेक्ट रीडिंग। वही सेम पॉजिटिव एरर के साथ होता है, पॉजिटिव एरर निकालते हैं और लीस्ट काउंट इनटू जो हमारा डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा हो, मेन स्केल का डिवीजन, सॉरी बेस लाइन जो है, बेस लाइन हमारे जो सर्कुलर स्केल से जो लाइन हमारे साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड करेगी, ऐसे कोइंसाइड करेगी,
उसी टर्म को, उसी वाले डिवीजन को हम यहाँ पे लिख देंगे, उसमें लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके हमारा पॉजिटिव एरर आएगा, और जो करेक्ट रीडिंग आएगी वो रीडिंग इंटू रीडिंग प्लस नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर को हम प्लस करेंगे और पॉजिटिव एरर को हम माइनस करेंगे। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था ना अभी आप लोगों के लिए होमवर्क में। यस सर। थोड़ा सा ट्राई करके देखो आप लोग, एक बार ट्राई करना, भी टाइम है थोड़ा सा हमारे पास, 5-7 मिनट है अभी। ट्राई करो इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। एटलीस्ट लीस्ट काउंट तो निकाल ही दो। लीस्ट काउंट कैसे? देखो 19 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज आर इक्वल टू क्या है? 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। फॉर्मूला क्या था लीस्ट काउंट? कोई बताएगा मुझे? 1 MSD 1 माइनस m upon Sir, n. 1 M upon M N. upon N. m अपॉन। हाँ, अब इसमें आप पहचानो m क्या है और n क्या है। m9 Sir, M 19 है और N जो है वो 20 है। हाँ, तो अब लीस्ट काउंट निकालो, क्या आ रहा है लीस्ट काउंट? सर 0.05 0.05 ठीक है। और कुछ रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब देखो, ये देखो, आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ इसमें, जो था ना कि मेन स्केल का जो था रीडिंग बिफोर जीरो, वर्नियर स्केल से पहले जो मेन स्केल का वो था रीडिंग था, वो प्लस लीस्ट काउंट इनटू जो हमारा टर्म मैच कर रहा था, जो हमारा खाना मैच कर रहा था ना उसके साथ मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, उसका मल्टीप्लाई करते थे। वो वाला फॉर्मूला आप लगाओ जरा। मेन स्केल इज 35 डिवीजन एंड 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल। यानी कि देखो, जो हमारा मेन स्केल रीडिंग किया था 35, तो ये हो जाएगा 35 प्लस लीस्ट काउंट इनटू ये क्या है 4। अरे 4th डिवीजन, ये इसने बोला है कि 4th डिवीजन जो है हमारा वो वर्नियर स्केल का मेन स्केल का मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 प्लस 0 पॉइंट क्या है आपका? अब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या आएगा आंसर। 0.05 ये 4, ये इसको करके आंसर कर देंगे। देखो अभी क्या था, मेन स्केल डिवीजन क्या था? 0.1 सेंटीमीटर, या फिर इसको 1 mm भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने mm में किया है, कोई दिक्कत नहीं। आपने mm में किया, कोई दिक्कत नहीं। 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 90 डिवीजन ऑफ मेन स्केल दिया हुआ है हमारा। हम इस मेथड को अप्लाई थोड़ी ना करें, हम तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा ये क्या है? m, और ये क्या है? n। यही था ना? अरे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD 1 माइनस m अपॉन n ही था ना? यस सर। यस सर। है तो लीस्ट काउंट 1। अरे इसने क्या निकाला है उसको छोड़ो, इसने क्या निकाला है? 0.05 ही निकाला है ना इसने, हमारा भी तो 0.05 ही है। इसने 0.05 इसलिए निकाला है सेंटीमीटर में निकाला है। हमारा 0.05 आया है तो mm में आया है, इसका 0.05 आया है, क्या दिक्कत है? हमारा भी सही है ना, गलत नहीं किया हमने। अरे यस देखो, हमने जो अभी आपने जैसे बताया था ना 0.05 आया है, तो आपने mm में बताया था। किसमें बताया था? उसको नहीं देख रहे हैं, उसको हम देख ही नहीं रहे हैं, भाड़ में जान दो उसको, हमारी रीडिंग इसी से आएंगी। और देखो 35 प्लस, अब 0.05 का मल्टीप्लाई 4 में करें, क्या आएगा? अरे 20, इसका मल्टीप्लाई 20 किया, 2 पॉइंट के बाद में लगाना, 0.2 आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? अब 35.20 कितना, किस में आया रीडिंग? mm में ही आएगा। अब ये क्या है? डायमीटर। क्यों? देखो वर्नियर स्केल क्या नाप सकता है? देखो वर्नियर स्केल इनके बीच में जो लगाते हैं ना, इसके बीच में ऐसे स्फीयर लगाते हैं, तो इसका डायमीटर नाप सकता है ना कि रेडियस। तो इसमें लिखा है, आपने शायद ध्यान से देखा हो, इसमें लिखा हुआ है यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड स्फीयर। ये रेडियस पूछा है इसमें। आप देखो एक बार,
इसीलिए इसमें रेडियस पूछा है कि आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। डायमीटर जो रेडियस होती है क्या होती है, d/2 होती है ना, अरे d/2 होती है ना, तो Yes, इसमें 35.20 17.6 mm. 35.20 डिवाइडेड बाई क्या सर क्या आएगा, 17.5 कुछ ऐसे ही कुछ आएगा, 5 को समथिंग आएगा। आई बात समझ में? सर क्वेश्चन समझ, सॉल्यूशन समझ में आ गया आप लोगों को? और आपको अगर और ज्यादा दूसरे तरीके से देखना है तो ये दिया हुआ है आपको आपके सामने। हुआ क्लियर? Yes, sir. ठीक है बेटा, ये वाला चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। Yes, sir. ठीक है, यस सर तो Yes, sir. अभी क्लास Yes, को sir. एंड करते हैं, वैसे भी टाइम हो चुका है Good night, sir. क्लास का। Good night, Good night. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, Good night, sir. वेरी गुड नाइट एवरीवन, Good night, sir. वेरी गुड नाइट, Good night, sir. वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।